अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आप लोगों को जनरल बताऊंगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जनरल लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। आज मैं आपको जनरल की एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है, कि जनरल में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। सही। जनरल बेसिकली अकाउंटिंग की बेस है। जब आप लोगों की बेस स्ट्रांग हो जाएगी इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों को अकाउंटिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसको बहुत गौर से समझें और अगर कोई भी इश्यूज़ आएँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं ताकि जो है मैं आप लोगों के वो डाउट को क्लियर कर सकूं। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? जब भी कोई चीज़ हमारे पास आती है या हम लेते हैं वो डेबिट हो जाती है, और कोई भी चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। यानी आसान अल्फाज में हमेशा याद रखिएगा, डेबिट मतलब लेना और क्रेडिट मतलब देना, चले जाना। जब भी आपके पास बिजनेस में कोई चीज़ एंटर होगी वो डेबिट होगी, और जब भी कोई आपके बिजनेस से चीज़ जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। आपके पास एक और एक चीज़ होती है, सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है कि आपके पास कितना पैसा है जो आपको अपने बिजनेस में लगाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग कहते हैं यार आपके पास कितना कैपिटल है। कैपिटल मीन्स क्या? कैपिटल मीन्स मतलब आपके पास कितना सरमाया है या कितनी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बिजनेस में लगाना चाह रहे हो। तो हमारी जो पहली एंट्री नॉर्मली हम बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड होती है। यानी कि आपने अपने बिजनेस में कैश लगाया और कैपिटल आपका आ गया, तो बिजनेस में कैश आ गया तो वो आ गई जो चीज़ वो डेबिट में जाएगी। 500,000 आपका डेबिट में गया, कैपिटल में 500,000। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है और जब भी कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ये आपको एंट्री प्रूव कर रही है। लास्ट लेक्चर आप लोग देखेंगे तो आपको लायबिलिटीज़ के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, सबके बारे में दोबारा याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लेक्चर 1 भी ज़रूर देखिएगा, लेक्चर 2। ये आपकी पहली एंट्री होती है नॉर्मली। दूसरी एंट्री आपकी और क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई चीज़ परचेज भी करेंगे। जब आप परचेज करेंगे तो आपके पास परचेज आपने कर लिया तो परचेज डेबिट हो गया, आ गया आपके पास, कोई चीज़ आ गई आपके पास। जब आपने परचेज किया, कोई चीज़ खरीदी, तो उसके बदले में आपने उसको क्या दिया होगा? कैश दिया होगा, तो कैश आ गई, ठीक है। तो ये आपकी एक एंट्री बन गई 10,000, सही है। ये आपकी दूसरी एंट्री। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस याद ये रखना है कि क्या चीज़ आ रही है, जो चीज़ आ रही है वो डेबिट है और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट है। तीसरी एंट्री क्या बन सकती है? आपने कोई चीज़ बेची, बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको प्रॉफिट हो, सेल हो, कोई चीज़ बिके, ठीक है, तो आपको फ़ायदा हो बिजनेस में, आपके पास कैश आए। इसलिए करते हैं ना हम लोग कोई भी काम। आपके अब्बू करते हैं, भाई करते हैं, ब्रदर करते हैं, फादर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसमें? जब आपने कोई चीज़ बेची तो आपके पास क्या आया? कैश आया। और कोई चीज़ बेची तो वो सेल हो गई। यानी कि आपके अब्बू कपड़े का काम करते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस है, सूट्स बेचे उन्होंने तो सूट तो आपके चले गए, ड्रेसेस सेल हो गए। ड्रेसेस सेल हुए तो आपके पास कैश आ गया, और ड्रेसेस चले गए तो वो सेल हो गई, ठीक है। तो 5,000 रुपीज़, ये आपकी तीसरी एंट्री हो गई, ठीक है। चौथी एंट्री, जब बहुत सारी चीज़ें आपके बेची, खरीदी, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। जब बहुत सारा पैसा आ गया तो आप वो पैसा हाथ में तो नहीं रखेंगे, आप उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे। जब आप वो पैसा बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं या जमा करवा देते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है? बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा चला गया, बैंक बढ़ गया 10,000, और कैश आपके पास से कम हो गया तो कैश 10,000। सिंपल, समझ में आ रहा है?
सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है। बस याद ये रखना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो आप फिर एंट्री भी कह सकते हैं इसको, लेकिन बार दफ़ा ऐसा होता है जो आप लोग जानते होंगे कि हमेशा आपके पास पैसा नहीं होता, हमेशा कैश नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपके पास या तो कम होता है या होता ही नहीं है। तो आप कोई चीज़ खरीदने जाओ और आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं शॉप वाले के, या जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो उससे रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे हैं, तो देन आप क्या करते हो उसको, आप कहते हो यार अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे आपकी ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ज़रूरत है। ठीक है, ये मशीन मुझे चाहिए मेरे बिज़नेस के लिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे ये परचेज़ करना है, लेकिन मुझे पास पैसा नहीं है। उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है, तो आपको क्या कहेगा, ठीक है यार बाद में दे देना। जब आपको बाद में देगा तो वो अकाउंट पेबल है। वो क्या चीज़ होती है, उसको हम अकाउंट पेबल कहते हैं। हमारे पास बाद में हमें पैसा लेना है, मतलब पे करना है परचेज के बाद, तो वो क्या चीज़ हो गई, अकाउंट पेबल। ठीक है, परचेज किया हमें 80,000 का, हमने कोई भी आइटम खरीदा जो हमें बिजनेस में रिक्वायरमेंट था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, तो वो क्रेडिट पे हमने लिया, क्रेडिट पे लिया तो अकाउंट पेबल हो गया 80,000 एंट्री। ये अकाउंट पेबल की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा हमारे पास कैश नहीं होता, ज़्यादातर बिजनेस के अंदर क्रेडिट पे डील होती है, अकाउंट पेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास थोड़ा कैश है और बाकी आपको क्रेडिट पे लेना है, तो आप क्या करोगे उसको, आप कहोगे यार अभी 80,000 तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास अभी जो है वो 45,000 पड़ा है। वो कहेगा ठीक है आप 45,000 दे दो, बाकी बाद में दे देना। तो बाद में दे देना तो अकाउंट पेबल। ठीक है, अकाउंट पेबल कितना हो गया, 35,000। ठीक है, तो आपके पास 80,000 का माल आपने परचेज कर लिया। बाज़ दफ़ा आपके पास ये भी सिचुएशन आएगी कि आपके पास थोड़ा कैश है और बाकी आपको क्रेडिट पे करना है। इसी तरीके से जब आपकी कोई भी बिजनेस है और आपके पास आपका जो है वो बायर आता है और वो कहता है भाई अभी मेरे पास जो है पैसे कम हैं या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे ये माल बाद में, माल अभी दे दो, पैसे मैं बाद में दूंगा। आप कहते हो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। जब कोई मसला नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल्स और सेल बाद में दे देना। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी 50,000 से। ठीक है, सारे रफ फिगर्स ले रहा हूँ मैं, जब इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। समझ में आ गई यहाँ तक। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो कस्टमर आता है वो कहता है यार अभी 10,000 है, 50,000 नहीं है, 10,000 है। आप कहोगे कोई मुश्किल नहीं है यार, आपके साथ मेरे 5 साल से रिलेशन है, तो क्या करेगा, कैश 10,000 और अकाउंट रिसीवेबल्स 40,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अभी क्या कौन सी एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल्स की एंट्री मैंने आपको बता दी। तो हमेशा कैश पे ही नहीं डील होती, बाज़ दफ़ा आपको क्रेडिट पे भी डील करनी होती है और बिजनेस को चलाने के लिए, ताकि आपके मज़ीद कस्टमर्स बने। एक और एंट्री हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर एक्सपेंस की एंट्रीज होती हैं। जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं, जब आप बिजनेस करोगे तो जाहिर सी बात है स्टाफ रखोगे, स्टाफ रखोगे तो उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जो सैलरी आपको पे करनी है वो सैलरी एक्सपेंस होगा। ठीक है, 4,000 रुपीज़ के आपने सैलरी दी, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट हो गया, और क्या हुआ, कैश चला गया आपके पास से 4,000।
और कौन सा एक्सपेंस हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारा? एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और हमारे पास से क्या चला गया? कैश चला गया। कितना था हमारे पास एक्सपेंस? 2000। इसके अलावा भी एंट्रीज की बनती है हमारी, जो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा एक और एंट्री बनती है। एक और एंट्री क्या बनेगी इसकी? ड्राइंग की। क्या होता है, आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे चाहिए, चाहे वो आपके बिजनेस में लगे हुए क्यों ना हो पैसे, उसकी आप एंट्री करोगे चाहे आपका बिजनेस क्यों ना हो। तो आप क्या करते हो, जब भी आप अपने बिजनेस से पैसा निकालते हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या एंट्री बनती है? ड्राइंग। और क्या चीज़ जाती है आपके बिजनेस से? कैश। तो क्या हुआ? 3000 आपके ने बिजनेस से निकाला और 3000 आपके पास से कैश चला गया। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल एंट्री बनेगी। इसके अलावा और भी एंट्रीज होती हैं 2-4, वो इंशाल्लाह ताला जब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सबको फ़ायदा हो। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।